एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी अपनी दादी के साथ में होता है। दादी वी से कहती है कि जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ तब से सान मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। बट वी अपनी दादी से झूठ कह देता है कि सान अभी कुछ बिजी है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पा रहा है। लेकिन दादी को सारी बातें पता है, इसलिए वो वी से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पत्थर चुराया, इस वजह से वो तुमसे गुस्सा है। मुझे पता है कि तुमने वो पत्थर मेरे लिए चुराया था। अगर तुम कहो तो फिर मैं सान से बात करूँ इस बारे में। फिर वी अपनी दादी से कहता है कि नहीं दादी, रहने दीजिए। मैं सान से जितना दूर रहूंगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सारी बातें वो अपनी दादी से कह के वो उनके आगे रोने लगता है। और वही दूसरी तरफ हम ताओ को देखते हैं, जो पूजा पाठ करके अगरबत्ती की राख से एक जादुई पोटली बनाता है जिससे सान को ज्यादा तकलीफ ना हो। वो पोटली लाता है सीधा सान के पास में और सान के ऊपर से घुमाने लगता है, जिससे सान का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाता है। फिर ताव वो लॉकेट सान को पहनाता है और उन्हें बताता है कि ये लॉकेट पहनने से सान को ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है, इसलिए हमें उस पत्थर को जल्द से जल्द वापस लाना पड़ेगा। बट अंकल आंटी ताओ को बताते हैं कि वो पत्थर तो दादाजी ने मिस वात को दे दिया है। फिर ताओ के माइंड में कुछ आता है और वो चू से कहता है कि चू, तुम्हें तो मिस वात का एड्रेस पता है ना। फिर वो दोनों जाते हैं उस होटल में जहाँ पे मिस वात रुकी थी। बट वहाँ पर पूछने पे पता चलता है कि उस रूम में कोई भी नहीं रहता। ताओ फिर से उस एड्रेस के बारे में चू से कंफर्म पूछता है। चू उसे बताती है कि मिस वातफा ने तो उसे यही एड्रेस बताया था। फिर ताओ चू से कहता है कि हो सकता है कि मिस वात सान से अपसेट होकर यहाँ से चली गई हो, लेकिन फिर चू कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ उस लड़की में गड़बड़ है। और वही दूसरी तरफ हम मिस वातफा को देखते हैं, जो कि एक दूसरे ही अटायर में होती है। जैसा वो पहले अपने आप को दिखाया करती थी उससे बिल्कुल अपोजिट। वो एक क्लब में ड्रिंक कर रही होती है और वो वी के दोस्त टॉन को टिप दे के चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम सान को देखते हैं, जो पूरी तरीके से ठीक होने के बाद सबसे पहले वी से मिलने की बात करता है। लेकिन अंकल आंटी उससे कहते हैं कि आपको वी की जगह मिस वात से मिलना चाहिए। अगर आप उससे मिलकर माफी मांगेंगे तो फिर वो आपको पत्थर भी वापस कर देगी। लेकिन सान उनसे कहता है कि मैं अपनी दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेता, और वो फिर भी वी के पास जाने की जिद करता है। बट सान की हालत अभी भी खराब होने की वजह से वो लोग उसे जाने से मना करते हैं। चू अपने दादाजी का सपोर्ट करते हुए उन लोगों से कहती है कि दादाजी ने वी को चुना है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके डिसीजन में कुछ अर्जेंट डालनी चाहिए। चू अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी आप वी के पास में जाइए और उस पत्थर को कैसे वापस लाना है ये चीज मैं देख लूंगी। और वही दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं, जो अपने दोस्त टॉन के लिए खाना लाया होता है क्योंकि उसका दोस्त बीमार है। लेकिन जिस तरीके से उसका दोस्त उसे देखकर हंस रहा होता है, वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर हमें पता चलता है कि सान भी वहाँ पर मौजूद है और ये सब वी को सान से मिलाने का एक ट्रैप था। इसलिए फिर टॉन उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सान वी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वी है कि उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं रहता है। फिर वी सान से कहता है कि तुम जरूर मुझ पर चिल्लाने के लिए आए होंगे, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो और मेरी जिंदगी से चले जाओ। फिर सान वी से कहता है कि मुझे टॉन ने सब बता दिया है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम मेरे और मिस वात के बीच में नहीं आना चाहते हो। फिर वी सान से कहता है कि अगर तुम्हें सब पता है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिस वात के पास चले जाओ ना। और वो उसे वहाँ से भगाने लगता है। सान वी को बताता है कि वो मिस वात को प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ वी को प्यार करता है और वो मिस वात के साथ नहीं रह सकता है। उसे पता है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है, लेकिन वो अभी इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बट वी सान से कहता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, मैं तो मिस वात भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी कुछ मदद भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। और वो उसे धक्का देने लगता है। बट सान वी का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उसे हक करता है। वी का गुस्सा शांत होने के बाद वो उसे किस भी करता है, लेकिन जब वी को ये चीज रियलाइज होती है तो फिर वो सान को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और उसी धक्के में सान का वो लॉकेट भी गिर जाता है। सान वी के पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो लॉकेट गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। वी जब सान को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसके पास जाता है और वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है, बट सान उसे मंदिर ले जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर थर्ड भी आता है और सान को ऐसा देखकर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन वी उससे कहता है कि नहीं, सान को हॉस्पिटल नहीं बल्कि मंदिर ले जाने की जरूरत है। और फिर जब वो मंदिर में ताओ के पास उसे ले जाते हैं
तो फिर ताओ उसका लॉकेट चेक करता है और वो ये देखता है कि वो लॉकेट उसके पास नहीं है। फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देख पाते हैं कि ताओ ने सान को एक दूसरा लॉकेट बनाकर दिया है, जिससे अभी सान की तबीयत पहले से बेटर है। वी सान से कहता है कि मुझे चू ने बताया कि तुमने वो पत्थर मिस वाटफा को दे दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर सान कहता है कि मिस वाटफा को वो पत्थर चाहिए था और वैसे भी मैंने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया, तो उसके बदले में मैंने उसे वो पत्थर दे दिया। बट वी उससे कहता है कि कुछ ही दिनों में वो पूजा वाला दिन आने वाला था, तुमने वो पत्थर उसे दे दिया तो फिर अब तुम्हारा क्या होगा? बट सान उससे कहता है कि मुझे अपनी कोई भी चिंता नहीं है, मुझे जितना जीना चाहिए था मैं उतना जी चुका हूँ और जितना मैं तुम्हारे साथ में खुश रहा हूँ उतना मैं इन 100 सालों में कभी भी नहीं था। जितना भी टाइम मेरे पास में है मैं चाहता हूँ कि वो सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ में बिताऊं। वी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि क्या सच में मैं इन सारी चीजों के लायक हूँ, और वो ये कहकर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने वो सारी बातें थर्ड को बता दी होती है कि कैसे सान 100 सालों से मिस वाट का वेट कर रहा था और कैसे थर्ड ने पिछले जन्म में मिस वाट को मार दिया था। बट इन सारी बातों पे थर्ड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। ताओ उससे कहता है कि तुम्हें भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो सच है वो सच है। बट तभी चू के माइंड में एक चीज क्लिक होती है और वो थर्ड से पूछती है कि क्या तुम मिस वाटफा से मिले हो, और वो उसे बताता है कि हाँ मैं उसे 2 बार मिल चुका हूँ। फिर वो सान से पूछती है कि मिस वाटफा ने कभी प्रिंस ट्राई के बारे में बात की थी। फिर सान उसे बताता है कि हाँ उसने एक बार जिक्र तो किया था और ये बात उसे अच्छे से याद थी कि उसकी मौत कैसे हुई थी और किसने मारा था। बट तभी सान के माइंड में भी ये चीज क्लिक हो जाती है और वो कहता है कि अगर उसे सब याद था तो फिर उसने थर्ड को पहचाना क्यों नहीं। फिर सब लोगों को रियलाइज होता है कि उस लड़की ने इन लोगों को उल्लू बनाया और वो लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि वो लड़की थी कौन। और वही दूसरी तरफ हम मिस वाटफा को देखते हैं जो उस पत्थर की फोटो क्लिक करके किसी को भेजती है और ये भी मैसेज करती है कि मुझे तुम 10 मिलियन दे दो और फिर अपने बीच की डील क्लोज हो जाएगी। और इधर सब लोग मिस वाटफा के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगी। तभी वी का दोस्त टॉन आता है और वी से कहता है कि तुम दोनों का पैचअप हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। तभी उसकी नजर पड़ती है मिस वाटफा की फोटो पे और वो उन लोगों को बताता है कि जिस क्लब में वो काम करता है वो लड़की उसी क्लब में आई थी पिछली रात को। फिर हम देखते हैं कि वी और टॉन उसी क्लब में आते हैं जहाँ पे मिस वाट उसे दिखी थी। वो दोनों अलग अलग होके मिस वाट को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या पता आज भी मिस वाट उसी क्लब में आई हो। तभी अचानक से वी को मिस वाटफा दिख जाती है और वो उसके पीछे पीछे क्लब के बाहर चला जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि मिस वाटफा के आगे आ जाता है गन लेके अंकल सुजात और तब हमें पता चलता है कि अंकल सुजात ने मिस वाटफा को मिस वाट बना के वहाँ पे भेजा था। बट मिस वाटफा को और भी ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए उसने उन लोगों को अभी तक वो स्टोन नहीं दिया है और वो अंकल सुजात से कहती है कि मुझे 20 मिलियन दे दो और वो पत्थर ले लो। अंकल सुजात कहता है कि तुम ज्यादा लालची मत बनो और ये चीज तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाला था। मिस वाटफा कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि आपने मुझे जेल से निकाला था और ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आप भी तो सोचिए ना कि मैं कितना बड़ा रिस्की काम करके आई हूँ। मुझे सारी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ी और तो और अच्छी लड़की बनने का नाटक भी करना पड़ा, उसके लिए तो मुझे 20 मिलियन वॉन मिलने ही चाहिए ना। और ऐसे ही बातों में उसे लेके उसकी गन वो छीन लेती है और वो उससे कहती है कि जब तक मुझे 20 मिलियन वॉन मिल नहीं जाते तब तक तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और वो उससे गन से डराकर भगा देती है। लेकिन तभी वीव वहाँ के कुछ बॉक्सेस गिरा देता है, लेकिन वो तो अच्छा है कि इससे पहले कि मिस वाटफा उसे देखे वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताओ ने अपने डिटेक्टिव से कह के नकली मिस वाट के बारे में सारी चीजें पता कर ली है और फिर हमें पता चलता है कि सुजात ने मिस वाट को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ये नकली वाट मिल गई। ये एक टैटू आर्टिस्ट थी और इसने उसे जेल से छुड़वाया था और जो भी कहानी उस लड़की वाटफा ने सान को बताई थी वो सारी कहानी सुजात की बताई हुई थी, इसलिए उसे सारी डिटेल्स पता थी। लेकिन तभी वी के माइंड में एक प्लान आता है, लेकिन सान उससे कहता है कि तुम इस सारे मामले से दूर रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन वी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वो पत्थर वापस लाना चाहता हूँ ताकि अपन दोनों हमेशा साथ रह पाए। वही दूसरी तरफ हम मिस वाटफा को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर सुजात और वो बूढ़ा अंकल आया होता है। मिस वाटफा ने उन लोगों को उस डील के लिए बुलाया है और पब्लिक प्लेस चुनी है ताकि वो लोग उसे कुछ कर ना पाए। वो बूढ़ा आदमी मिस वाटफा पे तो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि मिस वाटफा 20 मिलियन वॉन मांग रही होती है, लेकिन मजबूरन उसे वो पैसे वाटफा को देने पड़ते हैं। मिस वाटफा वो स्टोन अंकल को दे देती है
और वो अंकल 20 मिलियन वॉन मिस वाटवा को दे देते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि सुजात के फोन में एक वीडियो आता है जिसमें सान की फैमिली बता रही होती है कि गॉडेस स्नोवा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए वो लोग इस स्टोन को एग्जीबिशन में रख रहे हैं और ये जो स्टोन उनके पास में है वो एक असली स्टोन है और बाकी सारे स्टोन नकली है। ये बात सुन के वो बूढ़ा अंकल मिस वाटवा पे गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। बट मिस वाटवा उसे बताती है कि ये पत्थर सान ने उसे खुद दिया था। वो अंकल मिस वाटवा को उस पत्थर को चेंज करने के लिए बोलता है और तभी उसे वो 20 मिलियन वॉन मिलेंगे, अदरवाइज वो उसे मार देगा, ऐसी धमकी भी दे देता है। और इधर ये सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि इनका प्लान काम करेगा या फिर नहीं। उन लोगों ने उस नकली पत्थर में एक लाइट लगा दी थी जिससे वो चमक रहा था ताकि लोगों को लगे कि वो एक असली पत्थर है। और फिर हम देखते हैं कि उनका प्लान काम करता है और मिस वाटवा उनके घर आती है और आते बरोबर सबसे पहले उसे वी दिखता है। वो वी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वी उससे कहता है कि यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सान और मेरा पैचअप हो गया है, इसलिए मैं सान के साथ ही रहता हूँ। तुम सान से नहीं मिल सकती हो। अगर तुम सान से मिलोगी तो फिर तुम सान को वापस पाने की कोशिश करोगी। लेकिन तभी वहाँ पे सान आता है। वी सान से कहता है कि सान तुम टेंशन मत लो, ये तो बस ऐसे ही आई है और अभी चली जाएगी। और फिर वो चू को बुलाता है उसे बाहर भेजने के लिए, लेकिन मिस वाटवा है कि वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती और वो सान से कहती है कि मैंने अभी अभी चू की स्टोरी देखी जिसमें मुझे पता चला कि वो असली पत्थर तुम्हारे पास है। फिर चू ने बताती है कि ताओ ने उस पत्थर की एक रेप्लिका बनाई थी और गलती से सान ने असली पत्थर की जगह तुम्हें नकली पत्थर दे दिया है। सान भी इस बारे में हाँ मिलाता है और फिर वी भी मिस वाटवा से कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है कि वो पत्थर असली है या नकली है, वैसे भी वो दोनों पत्थर तो सेम ही लगते हैं ना, इसलिए वो पत्थर तुम अपने पास रखो और इस पत्थर को भूल जाओ। फिर मिस वाटवा नाटक करने लगती है और कहती है कि देखो मेरी किस्मत कितनी खराब है, एक तो सान भी मुझसे छीन गया और ऊपर से उसने मुझे नकली पत्थर दे दिया। और मिस वाटवा का ऐसा बेकार सा नाटक देखकर चू कहती है कि बाप रे क्या बेकार एक्टिंग करती है ये लड़की, और वो गंदे कपड़े से मिस वाटवा के आंसू पोंछने लगती है। लेकिन फिर सान चू को रोक देता है और वो मिस वाटवा को बताता है कि ठीक है मैं वो पत्थर तुम्हें दे देता हूँ, और वो उस पत्थर को एक्सचेंज करने के लिए कहता है। लेकिन मिस वाटवा उसे बताती है कि वो पत्थर तो अभी उसके पास नहीं है। फिर सान उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, कल तुम मुझसे उसी चाइनीज ओपेरा हॉल में मिलना और फिर हम वहीं पे वो पत्थर एक्सचेंज करेंगे। मिस वाटवा सीधा उस अंकल के पास जाती है, लेकिन वो अंकल उसे सवाल पूछते हैं कि उन्हें ये नकली स्टोन क्यों चाहिए। फिर वाटवा उन्हें बताती है कि उन्हें ये स्टोन एग्जीबिशन में लगाने के लिए चाहिए। वाटवा के जाने के बाद वो बूढ़ा अंकल सुजात से कहता है कि तुम इस लड़की पर नजर रखना और पत्थर मिल जाने पर वहाँ के सारे सबूत मिटा देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली वी और सान को एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए मिल ही जाता है, लेकिन पहले तो वो लोग पत्थर के बारे में डिस्कस करते हैं और वी उससे कहता है कि तुम पहले से ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा। बट सान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा और मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए तुम जितना इन सारी चीजों से दूर रहो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर उसका मूड थोड़ा सा बदल जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर भी उससे कहता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा मिस मैंने किया। और फिर वो उसे किस करता है और शर्मा के सो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सान रेडी होता है उस पत्थर को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन कुछ कदम चलते ही वो फिर से वीक हो जाता है और गिर जाता है। जब ताओ उसकी पोटली चेक करता है तो हमें पता चलता है कि उस पोटली में रखी हुई राख पूरी काली हो चुकी है। इसका मतलब वो एशेस भी अभी उसके किसी काम के नहीं रहे। ताओ फिर से सान के लिए एक दूसरे एशेस की पोटली बना के लाता है और वो उसे पहना देता है। ताओ उन्हें बताता है कि रिचुअल परफॉर्म करके उसने फिर से पोटली बना तो ली है, लेकिन ये कब तक काम करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। सान इस हालत में नहीं होता है कि वो बॉक्स चेंज करने के लिए जाए, इसलिए वी उनसे कहता है कि मैं सान की जगह चला जाता हूँ और जब तक सान उठेगा तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। पहले तो वो लोग उसे मना करते हैं, लेकिन उसके फोर्स करने पे उसे जाने देते हैं और चू भी कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, और चू अपने साथ में ताओ को भी ले लेती है। मिस वाद उन लोगों का 2 घंटे से वेट कर रही होती है और फाइनली वो लोग आ जाते हैं, लेकिन सान को वहाँ ना देखकर उसे कुछ डाउट होता है और वो कहती है कि सान आने वाला था ना, वो क्यों नहीं आया। बट वी अपना माइंड ब्लोइंग से दिमाग चलाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सान से मिलने दूंगा? मुझे तुम्हारे सारे प्लान्स के बारे में पता है, ये पत्थर एक्सचेंज करना तो एक बहाना है, तुम तो सान से मिलना चाहती हो।
और उससे मिलकर तुम उसे सिड्यूस करना चाहती हो, इसलिए मैंने सान को यहाँ पर नहीं लाया। और वही दूसरी तरफ सुजात भी इन लोगों का सारा ड्रामा देख रहा होता है। मिस वाटफा ये बात सुन के कन्विंस हो जाती है, लेकिन वो उनसे पूछती है कि क्या गारंटी है कि ये पत्थर असली है। फिर चू कहती है कि मैं ताऊ की कसम खाती हूँ कि ये पत्थर असली है। बेचारे ताऊ को ये लोग फंसा देते हैं। लेकिन फिर मिस वाट कहती है कि मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, तुम ताऊ को भेजो वो सूटकेस लेके मेरे पास। ताऊ धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन जब उसके पास में वो गन देखता है वो तो पूरा डर ही जाता है। बट फिर से वाटफा ताऊ से कहती है कि तुम मुझे वो पत्थर दिखाओ कि सच में वो पत्थर असली है या नकली है। ताऊ भी उससे कहता है कि तुम भी दिखाओ, क्या पता तुम खाली सूटकेस लाई हो। सबसे पहले ताऊ अपना सूटकेस दिखाता है जिसमें वो पत्थर चमक रहा होता है। फिर वाटफा भी वो सूटकेस खोलती है जिसमें असली पत्थर होता है। और वो सूटकेस खोलते ही हम देखते हैं कि सान को एक सपना आता है जिसमें वी ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है और वो सान को पत्थर दे रहा होता है। और ऐसा डरावना सपना देखकर वो जल्दी से उठ जाता है। वो उठे बरोबर सबसे पहले वी के बारे में पूछता है और फिर उसे पता चलता है कि वो उस पत्थर को लेकर गया है, इसलिए वो कैसे भी कमजोरी की हालत में वी के पास जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर थर्ड भी आता है वी से मिलने के लिए। सान थर्ड से उसकी कार मांगता है वी के पास जाने के लिए, फिर थर्ड भी उसके साथ आ जाता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अचानक से उनके नकली पत्थर की लाइट चली जाती है और मिस वाटफा को पता चल जाता है कि वो नकली पत्थर है। बट थैंक गॉड ताऊ जल्दी से वो सूटकेस फेंककर उसे मारता है, जिसकी वजह से दोनों पत्थर नीचे गिर जाते हैं और साथ में वाटफा के हाथ की गन भी। वो दोनों ग्रुप जल्दी जल्दी में एक एक पत्थर उठाते हैं, बट कौन सा असली पत्थर है दोनों में से किसी को भी नहीं पता। लेकिन मिस वाटफा को गन फिर से मिल जाती है, इसलिए वो गन दिखाकर उनके पास से वो दूसरा पत्थर लेने की कोशिश करती है। तभी वी के हाथ में रखा हुआ पत्थर चमकने लगता है और ये मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वो फिर से मिस वाटफा को मारता है और वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरवाजे के बाहर सुजात और उसके गुंडे खड़े होते हैं और वही पीछे से मिस वाटफा भी गन लेकर आती है, यानी कि वो लोग दोनों तरफ से फंस चुके हैं। मिस वाटफा अंकल सुजात को देखकर खुश होती है और कहती है कि वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। लेकिन अंकल सुजात का तो कुछ और ही प्लान है और वो वाटफा से कहता है कि नागिन तू भी इन लोगों के साथ मरेगी। और वो मिस वाटफा पे गोली चलाता है और वो उन लोगों से पत्थर मांगता है और कहता है कि वो पत्थर मुझे दे दो वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। पर तभी वी अंकल सुजात के ऊपर में बॉक्सेस फेंकता है और वो सभी लोग भागकर किसी जगह के पीछे छुप जाते हैं। मिस वाटफा को भी उन लोगों के साथ में देखकर वी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिस वाटफा वी को बताती है कि पागल तूने सुना नहीं क्या, वो मुझे भी मारेगा इसलिए मुझे भी तो बचना पड़ेगा ना। अंकल सुजात उन लोगों पे गोली चलाने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि सान भी वहाँ पर आता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।